हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास बाई एडी सर। आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे, ठीक है। जिसका नोमेनक्लेचर दिक्कत है, नामकरण पद्धतियाँ नहीं आती हैं, उसके लिए समस्याएं होंगी, ठीक है। पहला चीज़ देखो, हम क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कार्बन की जो प्रकृति होती है वो चतुष्फलकीय प्रकृति होती है। आपको मालूम है कार्बन की प्रकृति क्या है? चतुष्फलकीय होती। क्यों? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 4, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4 होती है, इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। अर्थात कार्बन जो होता है इसका जो प्रकृति होता है चतुष्फलकीय होता है, यानी कि चारों तरफ इसके सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कहीं पर कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो या न भी पूरी हो, हाइड्रोकार्बन का नाम बोला जाता है, कार्बन केवल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अन्य वैलेंसी किससे, सारी वैलेंसी किससे पूरी है? हाइड्रोजन से पूरी है, ठीक है। देखो जैसे मीथेन है ना, मीथेन समचतुष्फलकीय प्रकृति का होता है, इसके मध्य जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है ना। आया। अगर कहीं कार्बन ऐसे लिख दिया गया, देखो यहाँ पर, यहाँ से इस कार्बन की एक वैलेंसी ए से हो, दूसरी वैलेंसी बी से हो, तीसरी वैलेंसी मान लो डी से हो, ठीक है ना, और चौथी वैलेंसी नहीं पूरी है तो उसे हम अगर पूरी लिखा है या नहीं लिखा है वह हम लोग जनरली एच से क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसी नाते से क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक। आया। अब एक चीज देखोगे यहाँ पर कार्बन से कार्बन जो होते हैं जुड़े होने के आधार पर 2 प्रकार क्या होता है, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन में खुला हो चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या इसे हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। खुला हुआ चेन, जैसे खुला हुआ चेन का बात मतलब होता है ये सारे के सारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो ये सारे के सारे क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ चाहे कार्बन जोड़ो या हाइड्रोजन जोड़ो, कुछ भी जोड़ो। अगला था क्लोज चेन, है ना। क्लोज चेन में से क्या होता है, जैसे क्या हो ऐसे साइकिल बन जाए, ये आपकी क्या है, क्लोज चेन के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। देखो ये सब क्या है, क्लोज चेन के हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है आपके क्लोज चेन के हाइड्रोकार्बन। और देखिए बाकी वैलेंसी हम चाहे लिखे हों या न लिखे हों, हाइड्रोजन से पूरी वैलेंसी क्या होती है, पूरी मानी जाती है। देखो जैसे यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड लगा हुआ है, 2 चाहिए हो, तीसरा तो यहाँ पर H2 जोड़ देंगे। यहाँ देखो 2 बॉन्ड लगा हुआ है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चतुष्फलकीय प्रकृति की होती है, टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल नेचर होने के नाते कितनी वैलेंसी भी, 2 वैलेंसी बची, CH2 कर देंगे, एक और एक 2 बॉन्ड लगा हुआ है, H2। अगर यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी क्या है, हम कार्बन से पूरा करें हाइड्रोजन से पूरा करें, ये आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, ये ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखिए अब वही चीज है, एक एक 2 बॉन्ड, कितना चाहिए इस पे, 2 चाहिए। यहाँ देखो एक और एक 2 बॉन्ड, यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, ये साइक्लिक हो गया है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ भी ऐसे वैलेंसी हम क्या कर लेते हैं, जनरली पूरा कर लेते हैं। समझ में आया। अब देखोगे मैंने बोला हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन चेन, दूसरा क्या, क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और क्लोज चेन को
हम लोग एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब वर्ड उसमें आते हैं। ठीक, आप देखोगे यहाँ पर मैंने बताया कार्बन की जो प्रकृति होती है, ओपन चेन पे हम चलते हैं। पहले चीज, ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन को देखो, हाइड्रोकार्बन को जनरली हम लोग पहले चीज दो भागों में बांटते हैं, एक एलिफैटिक यानी साइक्लिक और ओपन चेन और क्लोज चेन। पहला क्या होता है? ओपन चेन। दूसरा क्या होता है? क्लोज चेन, है ना। दूसरा क्या है? क्लोज चेन। अब ओपन चेन में को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीन्स क्या होता है? संतृप्त हो। जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। देखो, जैसे कार्बन से कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा है, ये आपका क्या? सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड, जब कार्बन से कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगे हो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो, डबल बॉन्ड का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हो उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दूसरे रूप में हम लोग इसे पैराफिन या एल्केन कहते हैं, ध्यान देना। अनसैचुरेटेड में इसे ओलोफिन या एल्कीन कहते हैं, ध्यान देना। और यह ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ये चीज आपको ध्यान दिए रखिए, ठीक है ना। अब चूंकि हम इस पर नामोक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या अंतरराष्ट्रीय शुद्ध प्रायोगिक रसायन के बारे में, ठीक है। इतना तो आपको तो मालूम होगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर इसमें जैसे हमारे यहाँ नामकरण की पद्धतियाँ होती हैं, हर एलिमेंट के कम से कम 3 नाम तो होते हैं। एक आपका होता है जनरल नेम, दूसरा होता है IUPAC नेम, और तीसरा होता है डेरिवेटिव नेम। जैसे हमारे भी 3 नाम हैं, आपके भी 3 नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? पहला चीज आप देखिएगा, जैसे किसी लड़के का नाम है विकास, एक ही नाम कहते हैं, मेरे सर जी एक ही नाम है। हर एक ही नाम क्या है? आपके मित्र क्या बुलाते हैं? विकासवा। विकास को विकासवा बना दिया गया। एक कौन सा नाम? सामान्य नाम हुआ। डेरिवेटिव मतलब होता है व्युत्पन्न, जिससे हुए उत्पन्न उसी के हैं व्युत्पन्न, यानी बाप के नाम से बोला जाता है फलाने का पुत्र, है ना। एक कौन सा नाम है? डेरिवेटिव नाम है। इस नाते जैसे हमारे यहाँ हर एलिमेंट के कम से कम 3 नाम होते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर एलिमेंट के कम से कम 3 नाम होते हैं, क्योंकि हम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, ऑर्गन्स हैं, है ना। आप देखोगे, सुनिए, अब इसमें मैंने एक चीज बताया, यहां पर कुछ चीज देखो। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं लगा है कार्बन के बीच में, तो वहां हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं सफिक्स के रूप में। दूसरा होता है अगर कार्बन से कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगा है, वहां सफिक्स के रूप में इन लगाते हैं।
कार्बन से कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वहां पर आयन लगाते हैं सफिक्स के रूप में। एक ही ध्यान देना, ये सफिक्स क्या होता है, परफिक्स क्या होता है, ये भी सुनिएगा भाई। सफिक्स का मतलब साथ रहे फिक्स, उसी को कहते हैं सफिक्स। परफिक्स जो बाद में आए उसे क्या कहते हैं, परफिक्स। सफिक्स का हिंदी होता है अनुलग्न। अनुलग्न जो साथ लगा आया हो उसे क्या कहते हैं, अनुलग्न। पूर्वलग्न जो बाद में लगा उसे क्या कहते हैं, पूर्वलग्न। जैसे होता नहीं है कि जैसे मान लो मैं ब्राह्मण, मेरा सफिक्स क्या ब्राह्मण, जाति प्रमाण पत्र पे क्या लिखा जाएगा, ब्राह्मण। लेकिन उसी में दुबे, तिवारी, चौबे, नब्बे, छब्बे होते नहीं होते हैं? जिससे मैं दुबे हूँ, कोई तिवारी है, कोई पांडे है ना, लेकिन उसका मेन क्या है, ब्राह्मण होता। इसी तरीके से कुर्मी में देखेंगे, कुर्मी लोग क्या करते हैं, अपने सामने क्या लगाते हैं, कुर्मी नहीं लगाते। हाँ, जाति प्रमाण पत्र जब लिखा जाता है वहां पर जाति प्रमाण पत्र में कुर्मी लिखा जाता है। कुर्मी क्या अनुलग्न है, उनके बाबा आजा सब लगे हुए हैं, कुर्मी खानदान से आ रहे हैं, वो अनुलग्न है। पूर्वलग्न क्या होता है, उसी में कोई चौधरी लगा रहे हैं, कोई पटेल लगा रहे हैं, कोई वर्मा लगा रहे हैं, कोई कोई कुछ अपना अपना अकेल पटेल सब लगाते चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है जो बाद में आप लगाते हैं, टाइटल जिसको बोलते हैं, ये टाइटल क्या है, पूर्वलग्न होता है। तो हमारे यहाँ जैसे नामकरण पद्धतियाँ होती है, अनुलग्न होता है, पूर्वलग्न होता है। उसी तरीके से मेरे कार्बनिक कंपाउंडों में भी नामकरण की पद्धतियाँ होती हैं, अनुलग्न और पूर्वलग्न। जिस तरीके से हमारे यहाँ हर एलिमेंट का पहचान होता है, एक सिंबल होता है, उसी तरीके से कार्बनिक यौगिकों में हर ग्रुप का एक सिंबल होता है। आपको सिंबल याद करना है, उसका पहचान याद करना है, उसके अनुलग्न और पूर्वलग्न याद करना है, ठीक है। जैसे देखो भाई, ग्वाला होता है ना, ग्वाला का सिंबल क्या, ड्रम, दूध वाला ड्रम। अगर मैं ही दूध वाला ड्रम लेके चलूं तो कोई मुझे सर जी या गुरुजी नहीं कहेगा, क्या कहेगा, ग्वाला कहेगा। क्यों, वो ड्रम किसका पहचान है, वो ड्रम किसका पहचान है भाई, ग्वाला का पहचान है ना। वो सिंबल किसका है, ग्वाला का। अभी आप देखो, दोपहर के समय जून महीने में खेत में भिड़े रहो, किसी भी काठी को, लोग कहते क्या भैया का कुर्मी हो गए हैं। क्यों क्यों कुर्मी कह देते हैं, वो करते, मेहनत कश होते हैं, खेती में भिड़े रहते हैं। लेकिन क्या कोई जरूरी कोई करे, सारी जातियां कर सकती हैं। इन उसी तरीके से सिंबल हो गया, क्या हो गया, सिंबल। रिक्शावान है, रिक्शा चलाते हुए कोई जा रहा है, उसको पुकारते हो तो क्या कहते हो, ए रिक्शा। अरे बंदा रिक्शा तुमको दिखाई दे रहा है, वो आदमी है, रिक्शा चला रहा है, उसको किस रूप में बुला रहे हो, ए रिक्शा, वो रिक्शा है, बोले भाई वो। लेकिन सिंबल उसका क्या है, रिक्शा। इसी नाते उसको क्या कहते हो, ए रिक्शा, रिक्शा है ना। तो आप देखोगे हर एलिमेंट का सिंबल है, अपना सिंबल लोग लेके चलते हैं। सिंबल के आधार पर सबका सीक्वेंस रूल बनाया गया है, वरीयता क्रम सारणी बनाएंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इस पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो, जैसे आप देखोगे यहां पर मैंने क्या कहा, इन बोला, इन बोला और आइन बोला। अब सवाल होता है यहां पर कुछ और एक चीज ध्यान देना है। जैसे कार्बन संख्या 1 हो तो क्या लिखोगे, कार्बन संख्या 1 को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। एक कार्बन को मैथ। अगर 2 कार्बन हो उसे क्या कहते हैं, याद। 3 कार्बन हो, 3 कार्बन संख्या हो उसे क्या कहोगे, प्रो। कार्बन संख्या 4 हो उसे क्या कहोगे, ब्यूट। कार्बन संख्या अगर 5 है उसे क्या कहोगे, हेक्स। कार्बन संख्या 7 है उसे क्या कहोगे, हेप्ट। कार्बन संख्या 8 है उसे क्या कहोगे, ऑक्ट। याद रखना इसको भाई। कार्बन संख्या अगर 9 है, कार्बन संख्या 9 है उसे क्या कहोगे, नोन। कार्बन संख्या अगर 10 है उसे क्या कहोगे, डैक है। कार्बन संख्या 11 है
उसे अंडा। कार्बन संख्या अगर 12 है उसे डोडा। एक चीज है, इतना चलेगा। डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, है ना। इसके बाद 20 पे इकोसिन होता है, यूनियोकिसिन, डो इकोसिन, 100 ऐसे चलेगा। 30 पे आते हैं ट्राइटोनटेन, 40 पे टेट्राकोन्टेन। लेकिन इस सब पे आप डिस्कस न करिएगा, कल तक हम वो काम चल जाएगा, ठीक है। अब इतना तो याद कर लेंगे। एक कार्बन को क्या कहोगे मैं, 2 को क्या कहोगे यार, 3 को क्या कहोगे प्रो, 4 को क्या कहोगे ब्यूट, 5 को क्या कहोगे, 5 को क्या कहोगे, 5 को 6 बोल गया, 5 को क्या कहोगे पेंट, और ये कार्बन संख्या 6 को क्या कहोगे हेक्स। कार्बन संख्या 7 को हेक्ट कहोगे, यहां लिख दे थोड़ा सा फिर से सुन। कार्बन संख्या 5 को पेंट, कार्बन संख्या 6 को क्या कहोगे हेक्स, कार्बन संख्या 7 को हम लोग क्या कहेंगे हेप्ट, और कार्बन संख्या 8 को हम लोग क्या कहते हैं 8, ठीक है। देखो 1 को मेथ, 2 को यथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेप्ट, 7 को हेप्ट, 8 को आर्क, 9 को नोन, 10 को डेक, 11 को अनडेक और 12 को डोडेक, ठीक। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। एक कार्बन संख्या क्या है, 2 कार्बन संख्या को क्या कहते हैं, और आपके 3 कार्बन संख्या को क्या कहते हैं 4 कार्बन। सुन लेना, 1 कार्बन को मेथ, 2 को यथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेप, 7 को हेप, 8 को आर्क, 9 को नोन, 10 को डेक, 11 को वन डेक, 12 को डो डेक। तो इस तरीके से इनके हम क्या करते हैं नामकरण करते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन संख्या की काउंटिंग भी लेते हैं। जैसे आप देखो भाई, देखो या ध्यान दें, अगर आपसे 2 कार्बन बना दिया गया, देखो है ना, 2 कार्बन बना गया, सारे बैलेंसी क्या है हाइड्रोजन से और कार्बन से पूरी हो गई, सिंगल बॉन्ड दो। आप देखो 2 कार्बन को क्या कहोगे भाई यथ कहोगे, हाँ? सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते एन जोड़ते हैं, यथ प्लस एन इक्वल टू क्या होगा एथेन, है ना। अगर यहीं पर कार्बन संख्या 3 हो तो 3 को क्या कहोगे प्रोप कहोगे, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या जोड़ो सिंगल बॉन्ड पे एन, तो नाम क्या होगा प्रोपेन। बाकी बैलेंस ये हाइड्रोजन से पूरा कर लेना। देखो एक बॉन्ड लगा इस कार्बन पर, इसकी बैलेंसी 4 होती 3 चाहिए, एक 2 लगा है 2 चाहिए यहाँ पर, यहाँ देखो एक ही लगा है कितना चाहिए आया कन्फर्म हुआ। अगर इसी रूप में देखो भाई ऐसा देखो, यहाँ पर जैसे लिख दूं 4 कार्बन में जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड द्वारा 4, और बाकी बैलेंस चाहे लिखूं या न लिखूं हाइड्रोजन से पूरा माना जाएगा। कै बॉन्ड है इस पे एक ही है, कितना जोड़ दें 3, कै जोड़ दें 2, कै जोड़ दें 2, यहाँ 1 है ना, कै जोड़ दें 3, है ना। आप देखो कै कार्बन हो गया 4 कार्बन, 4 को क्या कहोगे 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा कार्बन से कार्बन के बीच एन लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। बात कंफर्म क्लियर हुआ। अगर देखो भाई यहां कभी इस पे चलने, अगर कार्बन टू कार्बन ऐसे लगा दे 3 कार्बन, कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, अब बाकी बैलेंस देखो कै कार्बन है 3 कार्बन 1 2 और 3 कार्बन को क्या कहोगे प्रोप, है डबल बॉन्ड के नाते क्या जो इन, प्रोप प्लस इन बराबर प्रोपीन, प्रोप प्लस इन इक्वल टू प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। बैलेंसी पूरा कर लेंगे, 2 बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया, 1 बॉन्ड चाहिए 1 हो गया, या 1 है कितना और चाहिए 3 चाहिए, CH चाहिए।
समझ आया? क्लियर हुआ? तो एक चीज आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। अगला मान लो यहाँ पर देखो, कार्बन से कार्बन लगा हुआ है, इसके बीच में 3 बॉन्ड लग गए। कार्बन, कै कार्बन है यहाँ पर भाई? 2 कार्बन है। 2 पर क्या होता है? H होता है। ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगता है? आयन लगता है। तो क्या नाम होगा? एथाइन। बैलेंसेस की पूरा करें, 3 बॉन्ड लगा है, एक चाहिए, 3 बॉन्ड लगा है, एक और चाहिए, जोड़ दीजिए, इसका क्या? एथाइन। इसी रूप में आप देखो 1 2, अब देखो है कै कार्बन है? 3। 3 पर क्या लिखोगे? प्रो। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखोगे? आयन। क्या नाम है? प्रोपाइन। अब देखो कार्बन की बैलेंस 4 होती है, 3 लग गया है, एक जोड़ दो, 3 और 1 4 पूरा हो गया है। यानी इसके पास एक ही बॉन्ड है, कितना जोड़ देंगे? 3। आया? कन्फर्म? इस तरीके से इनके हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अब थोड़ा सा और आइए, चलिए देखते हैं। देखो देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दिया कार्बन, नामकरण करने की पद्धति है, अगर हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, उस तरफ चलेंगे जिधर लंबी चेन। दिमाग रखना, क्या बोला? हम काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, और उस तरफ चलेंगे जिधर लंबी चेन मिलती है। एक सवाल मैंने बोला, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है ना? जिसके द्वारा किसी भी यौगिक के गुणों का निर्धारण होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह, है ना? सिंबल जिसे है ना? जैसे मैंने कहा ग्वाला का सिंबल क्या है? ड्रम। वो ग्वाला का सिंबल है ना। कोई एलिमेंट हो, किसी जाति का हो, अगर वो ड्रम लेके मार्केट में निकल जाए तो उसे लोग क्या कहेंगे? यादव जी, ग्वाला थी बोलेंगे। क्यों? उस सिंबल क्या बता रहा है कि आप भैंस पाले होंगे, आपको भैंस दुहना आता होगा, गाय दुहना आता होगा, आपके यहाँ गाय भैंस की संख्या भी ज्यादा होगी, चाहे आपके यहाँ एक पूंछ भी ना हो, कोई पशु हो, खरीद करके ले आते हो, या मिक्सचर बनाते हो दूध का, बेचते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और ड्रम क्या है? आपका सिंबल होता है। उसी तरीके से यहाँ भी सबका क्या होता है? सिंबल होता है ना? जैसे सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है एन, ट्रिपल बॉन्ड है आयन। ये डबल बॉन्ड किसका सिंबल है? ये एल्कीन का। ट्रिपल बॉन्ड किसका सिंबल है? एल्काइन का। सिंगल बॉन्ड किसका सिंबल है? एन का। लेकिन वरीयता क्रम में सबसे ऊपर इन है, फिर आयन है, फिर एन, इन तीनों में, और बाकी भी है, बताऊंगा आगे, परेशान होना। देखो अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं, अब सवाल होता है काउंटिंग कहाँ से करें? यहां से करें कि यहां से करें? मैंने क्या बोला? जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक वहां से करेंगे। यदि क्रियात्मक समूह ही लगा रहा तो सब सिंगल बॉन्ड हो, तो हम ऐसे जगह से काउंटिंग करेंगे जिधर से ब्रांचेज ज्यादा हो, यानी चौराहा तिराहा ज्यादा हो, उस तरफ से चलेंगे और लंबी चैन की तरफ चलेंगे। ये दिमाग में रखना। अभी चल रहा हूं आगे बात कर। देखो जैसे अब इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां शुरू करना, 1 2 3 एंड 4। 4 पे क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। डबल बॉन्ड किस पर लगा? पहले पर, ब्यूट 1 इन लिख देंगे, है ना? अगर यहां पर देखो ऐसा लिख देता है, यहां पर हम किसी तरफ से काउंटिंग कर सकते थे, 1 2 इधर से भी, 1 2 इधर से भी कर सकते थे, किसी तरफ से कर, जहां से वहां से करो। 1 2 3 4। 4 को क्या कहोगे भाई? ब्यूट ही कहोगे। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? दूसरे कार्बन पर,
क्या लिखोगे, ब्यूट टू इन। अब देखो इसको पूरा कर ले, बैलेंस ही पूरा कर ले। यहाँ पर H2 हो गया, 2 और 1 3 है, H जोड़ देंगे। यहाँ देखो 1 और 1 2 है, H2 जोड़ देंगे। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, कितनी कमी, 4 होनी चाहिए, 3 की कमी 3 है, जोड़ देंगे। अब यहाँ आएगा, जरा देखो देखो, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, ये 3 हो गया, 1 यहाँ जोड़ देंगे, 2 1 3 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 है, 3 जोड़ देंगे। अब इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, है ना, कै कार्बन है भैया मेरे, 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 3 7 1 8 हाइड्रोजन। C4H8, इसका भी क्या है भाई, C4H8। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड आइसोमर। आइसो, आइसो माने समान हो, यम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसो समान हो, यम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी क्या समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, बाकी स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रॉपर्टी उनके क्या हो, डिफरेंट होते हो, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं। आइसो मीन्स इक्वल, समान हो, आइसो मीन्स समान हो, यम से मॉलिक्यूलर, है ना, क्या समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, है ना, आइसोमर, बट उनके प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, दैट कॉल्ड आइसोमर। आया। अब देखो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है ना, बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या डिफरेंट हो गया, नहीं हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पर है। इसको और रूप में हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, देखो भाई यहाँ पर ऐसा करके ऐसा बना दें, यहाँ लगा दें। देखो अब बैलेंस ही तो पूरा करेंगे भाई, CH2 है, 2 3 4 पूरा हो गया है, यहाँ पर H3 कर देंगे, यहाँ पर H3 कर, गिनो 1 2 3 4 कार्बन पूरा, 3 3 6 2 8 पूरा। अब नाम बदल गया बेटा, नाम बदल गया। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 चाहे यहाँ चले तो 1 2 3 चाहे यहाँ चले, किसी तरफ चलेंगे, 1 2 एंड 3। 3 पर क्या हो गया, प्रो, डबल बॉन्ड पहले लगाना है, प्रोप 1 लिख सकते हो या प्रोपिन लिख दो, आप इसे छोड़ दिए हो, ये लोकेंट हो गया, है ना, ये क्या है, लोकेंट। पैरेंट को अंतिम में, लोकेंट को पहले लिखते हैं। किस कार्बन पर है, 2 पर है, क्या है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन में अगर एक बार में उसका खत्म हो गया, जुड़ जाता इल, तो नाम क्या होगा, मेथिल, है ना, 2 मेथिल प्रोप 1। ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे का आइसोमर हैं। अब देखोगे अगर इनमें पूछा जाए, देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया है, यहाँ डबल बॉन्ड पहले पर है, यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे पर। जब पोजीशन बदल गया तो इस आइसोमर को क्या कहोगे, पोजीशन आइसोमर। स्थान बदल गया, स्थान समावय होता। यहाँ देखो इनमें और इनमें क्या पाया जाएगा, देखो इनमें और इनमें पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है, पहले पोजीशन डबल बॉन्ड यहाँ भी है ना, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर चैन को तोड़ दिया गया, यहाँ लंबी 4 कार्बन, यहाँ 3 हो गया, यानी यहाँ पर एक कौन सा आइसोमर हो गया, यानी ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के चैन आइसोमर होते हैं। आया, कंफर्म हुआ, क्लियर। अब इसमें मैंने बोला ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आपके कुत्ते का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आपके भैंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सभी जीव हैं और समस्त जीव 5 तत्वों से मिलकर बने हुए, क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंचतत्व मिल बना सकेगा। नहीं, हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? क्या है? क्षित जल पावक गगन, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील, ये हमारे समस्त जीवों के फार्मूले हैं। आपके कुत्ते का भी फार्मूला वही है, आपका भी फार्मूला वही है, बंदर का फार्मूला वही है, आपका फार्मूला वही है, भैंस का फार्मूला वही है, आपका फार्मूला वही है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है ना। क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जीव आप भी है, जीव भी है। अगर आपके भी पूंछ जाम जाए, पूंछ उगावे, तो आपको, आपकी पूंछ अगर उगाता है तो आपको क्या मनुष्य कहेंगे? बंदर कहेंगे, है ना। कभी भी चेहरा देखो किसी लड़के का बंदर जैसा होता है, लड़के बनना उसको क्या करने थे, चिढ़ा पुकारने लगते हैं, है ना, चिढ़ाने लगते हैं। क्यों? स्ट्रक्चर कैसा हो? बंदर के समान हो गया ना। तो क्या है? वो आइसोमर है। वो आपका क्या है? आइसोमर है। आपका कुत्ता आपका क्या है? आइसोमर है। आपकी बिल्ली आपकी क्या है? आइसोमर है। आपका भैंस आपका क्या है? आइसोमर है। आपका भाई आपका क्या है? आइसोमर है। यानी सारे जीव हमारे क्या हैं? आइसोमर है। कन्फर्म बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। यहां भी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, दैट कॉल्ड आइसोमर। एकदम आया समझ में? क्लियर हुआ? अब इसी पर थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखिए क्लियर हुआ? तो नामकरण की पद्धतियों में एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देना भाई। अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप न जुड़ा हो, जैसे देखो यहां पर एक कार्बन जोड़ दो, ऐसा जोड़ दो, लो, है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा, सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है। क्या हो गया इसका नाम? 1 2 3 4 5। इधर से करो, 1 2 3 4 5, इधर से करो, किसी तरफ से करो। इसे नॉर्मल चेन बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा? एन पेंटे इनर्ट। कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम है 4 होती है। एक बांड यहां लगा है, कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे। 2 बांड लगा है, कितना लगा है? 2 लगा देंगे। 2 बांड लगा है, 2 लगा देंगे। 2 बांड लगा है, 2 लगा देंगे। 1 बांड लगा है, ये आपका क्या होगा? एन पेंटे हो गया। ठीक है। अगर यहीं पर इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, ध्यान देना, यहां देखो, फिर भी 5 कार्बन है। बाकी बैलेंस तो हम पूरा कर ही लेंगे। इसमें इफ बट तो है नहीं, है ना। अब तो आप लोग बांड पूरा करना जानते हो। कार्बन के पास 4 बांड होने चाहिए। जितने बांड है, जितने बांड की कमी हो रही है एच जोड़ देना। एच लिखा, अगर अन्य एलिमेंट लिखा तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा हाइड्रोजन से जोड़ देना। आया? अब देखो भाई, काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से कि यहां से? देखो मैंने क्या कहा, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप न लगा हो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में, तब हम क्या देखते हैं? हम घर वहां बनवाएंगे जहां चौराहा या तिराहा नजदीक हो, चौराहे पर बनवाएंगे, उस तरफ चलेंगे जिधर लंबी चेन मिल जाए, दिल्ली वाली गाड़ी मिल जाए। सेम तरीका यहाँ होता। हम काउंटिंग यहां से करेंगे, यहाँ पर आपको तिराहा यानी क्या नाम है, ब्रांच यहाँ पर नजदीक मिला है, यहाँ पर 1 2 तीसरे पे काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 2 से करेंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 पर क्या हो गया भाई? ब्यूट हो गया। क्या हो गया? ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड लगा है, एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो गया। आप इसको छोड़ रहे भैया मेरे, छोड़े हो ना? किस पर है? दूसरे पर है। इसे क्या कहोगे? 2, देखिए 2 मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, है ना। कहां से? यहां से 1 2 3
चार, चार पर ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो उसके सफिक्स में इल लगता है, तो क्या नाम है, एक कार्बन मेथ, सफिक्स इल, तो क्या हो गया, मेथिल, है ना, कंफर्म हुआ। अब देखोगे ये हमें परफेक्ट लगता है, मेथिल हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से इसका कंपाउंड बना लेते हैं। हाँ, इसका जो जनरल नाम होता है इसे 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन भी कहते हैं, ध्यान देना भाई, आइसोपेंटेन। अब सवाल यहां पर कभी आइसो लिख के आता है, ठीक है ना। आइसो चेन किसे कहते हैं, जब एक कार्बन की दो वैलेंसी मेथिल से जुड़ी हो, तीसरा वैलेंसी हाइड्रोजन से, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के अलावा अन्य किसी कार्बन से, हाइड्रोजन अन्य किसी समूह से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, आइसो चेन कहते हैं। आया, देखो CH3 का है, इसका जनरल रूप में CH3 का होल CH लिखते हैं, यहाँ H ना हो, बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो कौन सा चेन कहलाएगा, आइसो। कन्फर्म हुआ। अगला देखो, अगला देखो, इसको और रूप में मैं लिख सकता हूं भाई, देखो जैसे यहां पर तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, ठीक है ना। अब देखो बैलेंसी तो हम पूरा कर ही लेंगे इसका, चाहे जैसे करें। देखो आप देखोगे यहां पर काउंटिंग कहां से करें, चाहे यहां से करें 1 2 3, चाहे यहां से करें 1 2 3, चाहे यहां से करें 1 2 3, हर कंडीशन में 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो काउंटिंग जहां से इच्छा कर लो, 1 2 एंड 3 लो, लंबा लंबा चेन चलते हैं। 3 पर क्या होगा भैया मेरे, प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड लगा है चारों तरफ, एन होता है, नाम हो गया प्रोपेन। दूसरे पर आप दो चीज छोड़ रहे हो, मेथिल, ऊपर भी मेथिल नीचे भी मेथिल, तो क्या लिखोगे, 2 2 2 मेथिल, 2 मेथिल, अच्छा पोजीशन दिखाना पड़ेगा। देखो दूसरे पर भी मेथिल, नीचे भी, दूसरे को ऊपर मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल से अच्छा है 2 बार लिख रहे हो ना, 2 2 क्या लिखोगे, डाई मेथिल प्रोपेन, है ना। हम इसे जनरल रूप में नियो चैन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियो। नियो किसे कहते हैं, ध्यान देना, जब एक कार्बन की 3 वैलेंसी मेथिल से हो और चौथी वैलेंसी किससे पूरी हो, कार्बन से पूरी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियो चैन कहते हैं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, नियो चैन। 3 वैलेंसी मेथिल से, चौथी कार्बन से, 3 वैलेंसी मेथिल से, चौथी कार्बन से, आया, 3 वैलेंसी मेथिल से, चौथी कार्बन से, 3 वैलेंसी मेथिल किसी तरह से, चौथी कार्बन, एक कौन सा चेन हो गया, इसे क्या कहते हैं, नियो चेन। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CH3 का, ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 का होल थायस CH3 का होल थायस CH लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका नियो हो गया। अब देखो क्या कार्बन, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या होगा इसका, नियो पेंटेन। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के आपस में आइसोमर हैं, चैन आइसोमर है, क्या है, चैन आइसोमर। ध्यान देना, यहां सभी एल्केन हैं, एल्केन के समायों की संख्या टू द पावर n-4 +1 से काउंट कर लेते हैं। यानी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यह जो फार्मूला है कार्बन संख्या 8 तक ही होता है, लागू होता है, इसके बाद ये फार्मूला लागू नहीं होता। मैं पहले बता रहा हूँ, 4 5 6 पे सब पे लागू होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर नहीं लागू होता आपको, ठीक, समझ में आया। इस तरीके से आप इसके ध्यान देंगे, एल्केन के नामकरण कैसे करेंगे, समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ। अब देखोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, तो मैंने क्या बोला भाई, सिंगल बॉन्ड पे क्या लगेगा, एन, डबल बॉन्ड पे क्या लगेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या लगेगा, आइन, क्या लगेगा, आइन, एन इन आइन।
एन इन आइन। बात सुनाया। तो इस तरीके से यहां पर इसके नामकरण देखते हैं। क्लियर हुआ? अब का और चलते हैं। देखिए भाई, देखो अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, मेरा का नामकरण और हो जाए, यहां लिख दिया, कार्बन की बैलेंस ही पूरा कर लेंगे। यहां 2 हो गया, 2 यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 2 1 3 बच गया 1। देखो चाहे हम काउंटिंग यहां से करें कि यहां से करें, यहां से एक दूसरे पे डबल बॉन्ड है, यहां पहले पे डबल बॉन्ड है। काउंटिंग कहां से 1 2 3 4 5। हाँ 5 पे क्या हो जाएगा भाई, 5 पर हो गया पेंट, है ना। इन कहाँ है, पहले पर है और तीसरे पर। पेंट 1 3 2 बार है लिखा, डाई इन। देखो भाई 1 3 1 इन 3 इन से अच्छा है, 2 बार लिख रहे हो डाई, 3 में लिख रहे हो ट्राई हो जाता। तो पेंट 1 3 डाई इन लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको ऐसा थोड़ा सा और बना दूं और स्ट्रक्चर पे चले, यहां डबल बॉन्ड लगा दूं, यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, या दोनों पर बराबर दूं। अब सवाल होता है, बैलेंस तो पूरा करेंगे, यहां पर 2 जोड़ देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, या 3 1 4 पूरा है, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 अब डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों बराबर दूरी पर है, तब हम डबल बॉन्ड को प्रथम वरीयता देंगे, है। काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें क्या कहोगे 6 को, हेक्स को, है ना। पहले पर क्या लगा है, 1 इन लगा है, 5वें पे क्या लगा है, आइन लगा है, 1 इन 5 आइन। हेक्स है 1 इन 5 आइन, एकदम आया। यानी जिस पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनका नाम सीधे क्या कर लिख देंगे। अगर मान लिया जाए ऐसा कंपाउंड होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, यहां पर हम डबल बॉन्ड। ध्यान देना, अब थोड़ा गजब आया। इनके इलेक्ट्रोनिटी में बहुत कम अंतर होता है ना। अंतर होता है, सच नहीं अंतर होता है। अब यहां पर हम, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड। अब हम डबल बॉन्ड को नहीं वरीयता देंगे, अब हम ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे। काउंटिंग अब हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 पर क्या होता है भाई, हेक्स, 4 इन 1 1 आइन। क्लियर हो, समझ में आया। देखिए इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण क्या कर लेते हैं, जनरली कर लिया करते हैं। कन्फर्म हुआ। अब देखो भाई, ये तो आपको जनरल रूप में बताया था, 10th से पढ़ते आ रहे हो, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अन्य ग्रुप भी होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे अल्कोहल है, जैसे एल्डिहाइड है, जैसे कीटोन है, एस्टर है,
एनहाइड्राइड है, एमाइड है, हैं? ऐसे तमाम ग्रुप होते हैं। इनका हम नामकरण कैसे करते हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक चीज बताया ना, हर एलिमेंट के सफिक्स और परफिक्स होते हैं। सफिक्स और, जैसे मेरे यहां नामकरण होता है, सेम नामकरण वहां भी होता है। जैसे हमारे यहां सेकंड रूल है वरीयता, ऐसे यहां भी वरीयता है। जैसे डीएम हो, यह डीएम हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो और कुर्सी देनी हो, सबसे पहले किसको कुर्सी दोगे? डीएम को ना। तो हम कुर्सी किसे देंगे? डीएम को। यस, डीएम इत्यादि को कह देंगे डीएम साहब के साथ आए थे। कौन आए थे? एसडीएम आए थे, तहसीलदार आए थे, लेखपाल आए थे। किसके साथ? किसके साथ? डीएम के। यानी डीएम के साथ उन्हें अटैच कर दिया जाए, पोजीशन बता दिया जाएगा। लेकिन वरीयता किसे दोगे? वरीयता किसे दोगे? डीएम को दोगे ना। उसी तरीके से हमारे भी कार्बनिक कंपाउंडों में सेकंड रूल होता है, वरीयता होती है। और उसी वरीयता के आधार पर हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। सफिक्स किसके साथ जोड़ा जाता है? परफिक्स किसके साथ जोड़ा जाता है? जो वरीयता क्रम में ऊपर होंगे, है ना, वो पेरेंट के साथ जोड़ दिए जाएंगे, और जो वरीयता क्रम में नीचे होंगे उन्हें पोजीशन लगा के परफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाएगा। ये दिमाग में थोड़ा सा रखिए। तो ये वीडियो एक दिन में समाप्त नहीं होगा, इसके कम से कम मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। कम से कम इसके 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे, एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बताकर कि आगे थोड़ा सा फिर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। जैसे सफिक्स और परफिक्स 2 चीज होती है, जिसे कहते हैं अनुलग्न और पूर्वलग्न होता है, और ग्रुप का डिस्टिंक्शन होता है, पहचान होता है। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहचान होता है COOH होता है, या जनरली हम लोग लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर इसी को रखा गया है, ध्यान देना। इसका अनुलग्न जो लिखते हैं वो सफिक्स जो लगाते हैं वो ओइक एसिड लगाते हैं, और परफिक्स ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड ही जोड़ देते हैं, ठीक है। कब सफिक्स लगाते हैं, कब परफिक्स लगाते हैं, इस पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैं कार्बन ऐसे लिख दिया, लो यहां पर लिख दिया है, एक कंपाउंड, यहां पर मैं डबल बॉन्ड भी लगा दूंगा। अब सवाल, मैंने बोला बैलेंस पूरा कर लो भाई, इसकी बैलेंस ऑलरेडी पूरी है। यहां पर 2 जोड़ोगे, यहां 1 जोड़ोगे, यहां 2 जोड़ोगे। काउंटिंग कहां से? यहां से करें कि यहां से करें? सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक। क्या अनुलग्न लगाओगे? सफिक्स क्या लगाओगे? ओइक एसिड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे क्या बोलते हैं? ब्यूटेट, सिंगल बॉन्ड है। एन, इसमें क्या जोड़ोगे? ओइक एसिड। अब देखो, पैरेंट के साथ मैंने जोड़ दिया क्या? ओइक एसिड। पूरा जो नाम हो गया क्या? देखो, ब्यूटेनोइक एसिड। अब एक चीज छोड़ रहे हो भैया, डबल बॉन्ड कहां? 1 2 3 और 4। तो यहां पर लिख सकते हो
3 ब्यूटेनोइक एसिड, या संधि कर लें, जोड़ देंगे, ऐसा लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड 3। अब देखो इनोइक, ओइक तो पहले पर रहेगा ही, इन कहाँ आया, तीसरे पर, तो इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं कि ब्यूटेनोइक एसिड 3 या आप 3 ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ नामकरण करते हैं। मैंने आपसे पहले बताया, एक ही वीडियो में पूरा नोमेनक्लेचर, एक कहते हैं लोग, कहते हैं तमाम, कहेंगे पढ़ाने वाले तमाम यूट्यूबर हैं, एक दिन में सब खत्म। नहीं भैया, कोई डमरू नहीं ऐसे बजा देंगे कि आ जाएगा, एक दिन का कोर्स नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ। जितना मैं मेहनत करता हूं वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। ऐसा कोई मेरे पास डमरू नहीं कि बजा देंगे तुरंत आ जाएगा, एक दिन में, एक वीडियो में पूरा का पूरा। ठीक है, इतना तो समझ आया ही होगा। थोड़ा बहुत करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अभी कम से कम मैं बताया था इसके 2 से 3 वीडियो होंगे, तब जाके आईपीसी नोमेनक्लेचर में साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो, है ना, ये सारे नामकरण की पद्धतियां तब जाके खत्म होंगी, एक दिन में नहीं खत्म होगा। आया, एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो दिक्कत होती है, मैं आपको अगले वीडियो में सीक्वेंस रूल बताऊंगा, कैसे नामकरण करेंगे उससे बताऊंगा। जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमको भी हौसला होगा, हम भी बढ़ाएंगे, नई नई चीज देंगे, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, मस्त रहिए, खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए।